रख भरोसा वो मंजर भी आएगा, रख भरोसा वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका स्टडी भी अच्छा चल रहा होगा। तो दोस्तों आज हम सामाजिक विज्ञान के 5 ऐसे क्वेश्चन को देखने वाले, 10 क्वेश्चन को देखेंगे जो परीक्षा मतलब बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। अगर आपको 10 से क्वेश्चन आता है तो आपके लिए बल्ले बल्ले है, अगर नहीं आता है तो आप इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख है, आपसे कच्चा माल पूछा जा रहा है तो आपको याद रखना है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल होता है वो होता है आपका चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या होता है? चूना पत्थर, आपको याद रखना है, बाकी सब ये नहीं होगा। सबसे प्रमुख जो कौन है? चूना पत्थर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपसे है, भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे अधिक लोहा का उत्पादन होता है? तो मेरे भाई आपको याद रखना है कर्नाटक। ऑप्शन ए हो जाएगा कर्नाटक। और आप लोग कमेंट में बताइए कर्नाटक की राजधानी कहाँ है, कर्नाटक की राजधानी कहाँ है, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो भारत का जो सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य हो जाएगा आपका कर्नाटक। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, किस खनिज को उद्योगों का जननी माना जाता है? यानी निम्न में कौन सा ऐसा खनिज है जिसको उद्योगों का जननी माना जाता है? तो आपको याद रखना है मेरे भाई ऑप्शन सी, लोहा को। ऑप्शन सी यानी लोहा, आयरन आपका राइट हो जाएगा, आयरन। तो उद्योगों का जननी किस किस खनिज को कहते हैं? तो लोहा को आपको याद रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला 4 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक खनिज आपसे पूछा रहा है तो अधात्विक खनिज आपको याद रखना है, आपका हो जाएगा अभ्रक। अधात्विक आपको देखिए अ से अधात्विक, अ से अभ्रक, अ से अधात्विक, अ से अभ्रक आपको याद रखना है। अभ्रक जो होता है एक प्रकार का अधात्विक खनिज है, बाकी सब आपका धात्विक खनिज है, क्योंकि लोहा, सोना भी धातु है, चांदी भी धातु है, टीन भी धातु है, लेकिन अभ्रक आपका क्या है? एक अधातु है, अधात्विक खनिज के अंतर्गत आने वाला तत्व है। देखिए अगला क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो मेरे भाई भारत में आपको याद रखना है कि लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट। भारत में 100 प्रकार के खनिज आपके मिलते हैं, लगभग यानी 100 कहें तो 100। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, चरक का संबंध किस देश से था? तो चरक का संबंध आपको याद रखना है कि भारत देश। ऑप्शन सी इज द राइट, भारत। चरक का जो संबंध था भारत देश से था। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, भारत में प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित, यानी कहाँ स्थापित किया गया या कहाँ स्थित है? आपसे क्वेश्चन पूछा रहा है, भारत में प्रथम तेल शोधक कारखाना के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत में जो प्रथम तेल शोधक कारखाना है आपको याद रखना है वो जाएगा आपका डिगबोई। क्या हो जाएगा ऑप्शन, सॉरी यहाँ कुछ स्मार्ट बोर्ड, 1 मिनट रुक जाइएगा, इसका राइट आंसर होगा आपका डिगबोई। जब भी भारत में प्रथम तेल शोधक कारखाना पूछे आपसे तो आपको याद रखना है डिगबोई, डिगबोई। आगे यानी सब देखिए इसमें डिग बोई यानी पहले आपको बोना है, पहले आपको क्या बोना है? बोना है, पहले बोना है, यानी प्रथम क्या करना है? प्रथम काम आपका बोने वाला काम है, बोई। फसल को पहले बोइए तब ना फसल काटेंगे, तो पहले बोने का काम करेंगे, बोई बोई, डिग बोई। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। तो मैग्नीज उत्पादन में आपको पता होना चाहिए कि चौथा स्थान है, ऑप्शन डी हो जाएगा। मैग्नीज उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो 4 नंबर स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा 9 नंबर है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो मेरे भाई काली मृदा का जो दूसरा नाम होता है वो होता है रेगुर मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है? रेगुर मृदा होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो मेढक का प्रजनन पूछे तो आपको बताना एड्रीन, एड्रीन। ऑप्शन सी इज द राइट हो जाएगा, एड्रीन। जो मेढक का प्रजनन नष्ट करने वाला है जो रसायन है वो कौन सा है? एड्रीन है, बाकी सब आपका यहाँ नहीं होगा। ऑप्शन सी इज द राइट। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप कमेंट किया बताइए कि 10 में से आपका कितना ऑब्जेक्टिव इसमें सही हुआ। आप कमेंट में बताइए अगर कितना ऑब्जेक्टिव आपको नहीं आता था, कितना आता था। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।